तो वो चाचा को फ़ोन करता है कि इस उम्मीद में कि वो कुछ हेल्प कर देंगे। तो फ़ोन करता है तो वो पहले तो फ़ोन नहीं उठाते 2 बार, तीसरी बार वो फ़ोन उठाते हैं तो बोलते हैं हाँ बेटा बोलो। तो बोला कि चाचा ऐसा ऐसा बात है, दीदी का तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है और डेंगू वेंगू हो गया है, हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ दिक्कत है। तो अब इसके चाचा जो थे जिनका ये घर था, मैंने वो फ़ोन पे बात कर रहे थे तो उनका नॉर्मल टोन था। जैसे ही वो बोलता है ना कि घर में कोई दिक्कत है, वो एकदम से गुस्सा जाता है कि नहीं नहीं घर में कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, झाड़ देते इसको पूरा कि नहीं घर में कोई दिक्कत नहीं है, तुम ही लोग में दिक्कत है, तुम लोग रात बाहर का खाता है, यही करता है वो करता है, उसके कारण तेरी बहन का तबीयत ख़राब हुआ, तुम क्या क्या करता है कि कौन जाने ही करता, पूरा उसको झाड़ के डांट दिए। उसको लगा कि चाचा क्या करेंगे ही करेंगे। तो वो अपने दोस्त से डिस्कस करता है कि भाई दीदी का ऐसा ऐसा तबीयत ख़राब है। उसके दोस्त का नाम रोशन था, ठीक है। तो रचित बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा है, दीदी का तबीयत बहुत ख़राब है, सो कुछ हेल्प हो सकता है तो बताना, हमको घर में ठीक नहीं लग रहा है। और वो स्त्री वाला बात उसको बताता है कि महिला हमको ऐसे ऐसे दिखी थी, आधी जली हुई आधी ठीक थी, और जहाँ से वो गायब हुई तो फिर वहाँ पे देखे हम कि राख पड़ा हुआ, और मेरी दीदी रोज़ वो राख को दरवाज़े से बाहर फेंकती थी, चाहे जो करती थी, साफ़ सफाई करती थी, तो दीदी का तबीयत उसी के कारण ख़राब हुआ होगा। तो दोस्त ये सब बात में तो वो थोड़ा सा ये सब चीज़ के बारे में जानता था, और वो एक पंडित जी को जानता था जो कि थोड़ा ये सब चीज़ में सिद्धि प्राप्त किए हुए थे। तो वो बोलता है कि भाई तुम इनसे मिलो, हम साथ लेके चलेंगे, दीदी को अभी मत डिस्टर्ब करो, उनको घर में ही रहने दो। तो ठीक है। तो बोलता है कि आज नहीं भाई, हम कल चलेंगे। रचित बोलता है रोशन को कि हम आज नहीं कल चलेंगे, क्योंकि आज दीदी का थोड़ा ध्यान रख लेते। तो रोशन भी मान जाता है कि हाँ भाई दीदी है, बहन है, थोड़ा ध्यान रख लेगा। ठीक है, तो वो घर चले जाता है। यही हो सकता है उसका ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती था कि वो उस दिन ना जाके वो बोला कि हम अपना दीदी का ख्याल रखेंगे। जैसे ही घर पहुंचता है, मतलब जैसे ही फ्लैट पहुंचता है, फ्लैट का हालत, सारा चीज़ इधर उधर फेंका हुआ है, और इसकी दीदी जो अभी तक एक 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 गिलास पानी के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट थी, वो बेड पे उछल उछल के नाच रही है या पागल जैसा हंस रही है कि मैंने क्या हो। तो ये तो एट ए इंस्टेंस में देखता तो गुस्सा आ जाता कि दीदी क्या कर रहे हो, गलत चीज़ है, क्या हो गया, पागल जैसा क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पूरा सुनाया। भाई इसका दीदी बाज ही नहीं आ रही है, हंसे जा रही है पागल जैसा, पूरा एकदम हा 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 करके पूरा हंसे जा रही है। और इतना, और 2 आदमी का आवाज़ में हंस रही है, एक अपना और एक किसी किसी ऐसी महिला का जिसका आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी है। अब वो आदमी था कि ये था, वो किसी को नहीं पता, बट 2 आवाज़ था, एक आवाज़ नहीं था। ये उसका भाई मैंने रचित ने हमको बोला कि एक आवाज़ नहीं था भैया, 2 आवाज़ था। और 2 आवाज़ था तो बहुत बहुत डर लगा उस दिन हमको। मैंने दीदी को क्या हो गया, तो हम अड़ोस पड़ोस में जा जाके कैसे कैसे करके हाथ पैर जोड़ के, कोई आदमी मदद करने को तैयार ही नहीं था। बोल रहा नहीं नहीं हम ही फ्लैट में नहीं घुसेंगे, हम ही फ्लैट में नहीं घुसेंगे। तो इसको समझ में आया कि फ्लैट में सही में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उस टाइम के लिए तो वो हाथ पैर जोड़ के, पड़ोसी अड़ोसी का हाथ पैर जोड़ के वो बोलता है कि नहीं नहीं भैया प्लीज़ मदद कर दीजिए, प्लीज़ मदद कर दीजिए, हम लोग नए नए हैं, हम लोग को कुछ नहीं पता। तो वैसे कर करके दीदी को शांत करता है, रात में फिर सोता है। अब उसका अब उसका पेशेंस लेवल लूज़ हो चुका था, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया नहीं दीदी के ऊपर कुछ और है, तबीयत ख़राब इसी के कारण हुआ है, अगर इसको नहीं ठीक करेंगे तो हो सकता है मेरी दीदी मर भी जाए। अब जब एक भाई के ऊपर ये सब आता है कि उसकी बहन मरने वाली है, तो फिर वो मतलब बहुत अलग लेवल पे चल जाता है। वो सुबेरे 6 बजे ही रोशन को फ़ोन करता है कि भाई जल्दी करो हमको जाना है,
और पंडित जी के पास हमको लेके चलो, हम दीदी को भी लेके जाएंगे। तो बोला नहीं भाई, दीदी का तो तबीयत ख़राब होगा, ये होगा। बोला भाई, उसको सारा रात का बात बताया। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ ठीक है दीदी को भी ले लो, हम भी आ रहे हैं। तो वो आता है उनके घर, फिर आता है उनको लेके, फिर दोनों साथ ही जाते हैं दीदी को लेके। अब जब वो पंडित जी के पास पहुंचते हैं, पहले क्लियर कर दे तो उनके सहायक भी उतने सिद्ध थे, तो उनकी दीदी को देखते ही बोलते हैं कि अरे इस पे तो मारन क्रिया किया गया है। अब इतना सुनते ही रचित बोलता है ये क्या होता है? तो बोलते हैं नहीं, इस पे काला जादू किया गया है, इसका जान लेने के लिए। अब रचित शौक में कि काला जादू, ये कैसे? तो रोशन बोलता है भाई थोड़ा शांति रख, थोड़ा थम जा, पंडित जी से जाकर बात करते हैं। ये तो सहायक था, तो ये बोला हम लोगों को प्रॉब्लम पता चल गया, सॉल्यूशन पंडित जी के ही पास होगा। तो वो बोलता है ठीक है चलो जल्दी चलो। तो सहायक बोलता है कि आइए आपको ले जाते पंडित जी पास। तो पंडित जी अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, और जब ये लोग अंदर घुसता है तो घुसते मतलब जस्ट पैर रखा ही था, पंडित जी आँख खोलते हैं, बोलते हैं आओ यहाँ बैठो, सामने बैठो, बहन को यहाँ बैठाओ। अब पंडित जी को थोड़ी ना पता है कि उसकी बहन है या कोई और है, दोस्त है। पंडित जी बोलते बहन को यहाँ बैठाओ, हमको पता है क्या हुआ है तुम लोग के साथ, सो हम इसका इलाज कर सकते हैं, तो हम कर देते हैं। तो रचित बोलता है कि अरे भाई इनको कैसे पता, ये वो। रोशन बोलता है भाई इनके पास सिद्धि है, इनको उतना नॉलेज है, तो ये ठीक कर देंगे। तो उन रचित को भी विश्वास हो जाता है कि नहीं, बहन ठीक हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। अब वहाँ पे पंडित जी फिर ध्यान में जाते हैं, और तकरीबन आधा घंटा बाद बोलते हैं कि तुम लोग जहाँ रह रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा गलत जगह है। तो अब रचित सुनता बोलता गलत जगह मतलब? तो बोलते हैं कि तुम लोग जहाँ रह रहे हो ना, वहाँ पे कोई काला जादू किया हुआ है, कोई आत्मा छोड़ के रखा है, और उसका अस्थि तुम्हारे बेड के नीचे है। तुम लोग जहाँ सोते हो उसके नीचे है। अब इतना सुनते ही रचित का तो दिमाग खराब कि अरे भाई ऐसा बात है, नहीं तो जाना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि नहीं हम जा रहे हैं, अभी घर जाते देखते हैं। तो पंडित जी बोले कि बहन को यहाँ छोड़ो, तुम लोग दोनों जाओ, और वहाँ से नीचे से जो भी है वहाँ पे एक काला या लाल, दो में से एक चीज़ का पोटली बना के उसमें रखा होगा, वो मेरे पास लेके आओ जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है। तो ये लोग तुरंत उठता भागता है बहुत तेज़ी में कि भाई बहन का जान बचाना है। उस फुर्ती में लोग जाता है, तो नीचे लोगों को कुछ नहीं मिलता। तो फिर रोशन पंडित जी को कॉल करता है कि पंडित जी यहाँ नीचे कुछ नहीं है। तो बोलता है कि ऊपर से नहीं देखो, थोड़ा गहराई में जाओ, असली चीज़ हमेशा गहराई में होता है, ऊपर से देख लेने से नहीं पता चलेगा कि सार क्या है। पहले तो रचित घुसाता है कि अरे फ़ोन कटने के बाद, तो रोशन को डांटता है कि पंडित जी पहेलियाँ बुझा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो रोशन बोलता है कि नहीं पंडित जी बोल रहे हैं कि जो सीमेंट का या जो टाइल का किया हुआ है ना, उसको चेक करने। तो वहाँ पे टाइल्स लगा हुआ था, तो वो एक एक टाइल को बजाना चालू करते हैं, और जल्दी बजा रहे जस्ट उनके बेड के सबसे बीचों बीच वाला टाइल में खाली होने का टक टक करके आवाज़ आता है कि वो खाली है, खोखला है अंदर से। तो जैसे ही इन लोगों को पता चलता है, तो ये लोग बेड घसका के, और ये लोग बाय द वे रॉड से चेक कर रहे थे, अब पतला सा रॉड था उससे मार के चेक कर रहे थे, तो उनको पता चल जा रहा था कि कौन सा भरा हुआ कौन सा नहीं। खोखला जैसे ही पता चलता, वो लोग बेड हराते हैं, तुरंत उसको तोड़ते हैं। फिर अंदर से निकलता है एक काला पोटली, और वो लग रहा था कि कब का रखा हुआ है, जब ये फ्लैट बना हुआ तब का रखा हुआ, ऐसा हाल था।
तो ये लोग वो सब लेके वो पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी थोड़ा देर ध्यान मुद्रा में और बैठते हैं। उसके बाद वो पोटली को लेके पोटली को जला देते हैं। फिर इनके सामने जो गुत्थी खुलता है, दिमाग खराब डायरेक्ट, ठीक है। तो इसके पीछे का पास्ट हम बताते हैं। तो इनके फादर का जो ज़मीन था गांव पे, उस पे इनके ये दूर के चाचा का भी, मतलब इनके दूर का भाई का भी हक था। और इनके फादर एक लौते होने के कारण आधी ज़मीन ओन करते थे और 1/4 ज़मीन इस भाई का था जो इनका दूर का था। और एक दूर का भाई था तो वो इन सब में इंटरेस्टेड नहीं था। वो इनके बड़े भाई मने रचित के फादर को ही बोला था कि भैया आप ही ये ज़मीन संभालिए, ये ज़मीन आप ही का है। और इसके पास, इस भाई के पास 1/4 ज़मीन था, जिससे इसको काइंड ऑफ जलन होता था या चिड़ मचता था इसके फादर से कि सबको ही इसी को ज़मीन दे दिया, मेरे को कोई नहीं देना चाह रहा है, मेरे पे भरोसा ही नहीं करता है। तो इस चीज़ को लेके उसने ये ठान लिया कि जब उसके बच्चे मेरे घर में रहने आएंगे तो उसने, वो काला जादू का प्रैक्टिशनर था, तो वो उस फ्लैट में एक ऐसी दुल्हन का आत्मा को कैद करता है जो कि जिसको मारा गया, जो खुद ब खुद नेचुरली मरी नहीं है, जिसको मारा गया, जिसका ज़बरदस्ती मर्डर किया गया। और वो उस समय शादी के जोड़े में थी। उसकी आधी जली हुई बॉडी के एसेस, मतलब पूरा बॉडी जला भी नहीं है, उस चीज़ का एसेस लाके, उसका राख लाके उसको एक पोटली में बंद करके और अपना क्रिया करके टाइल के नीचे, जो बेड के नीचे है, उसमें रखता है। जब ये फ्लैट बन रहा था तब उसको पता था कि ये बेडरूम है और इसके नीचे रख देने से ये सारा चीज़ हो जाएगा। तो अब इनके सामने ये गुत्थी खुलने के बाद रचित को आता है गुस्सा और वो बोलता है कि हम पापा को बताएंगे तो पापा देख लेंगे, पापा समझ लेंगे। तो पंडित जी बोलते हैं कि देखो बेटा, हम एक बात बोलेंगे कि अगर अभी तुम्हारे साथ जो चीज़ हुआ है वो चीज़ ठीक हो जाता है तो मेहरबानी या कृपा करके इन सब लफड़ा में मत फंसो, इन सब उलझनों में मत फंसो, क्योंकि जो तुम्हारी बहन के साथ इस हद तक कर सकता है कि वो उसे मार दे, वो तुम्हारे परिवार के साथ क्या कर सकता है ये तुम खुद भी सोच सकते हो। तो इसको रियलाइज़ होता है कि हाँ। तो ये बोला, पंडित जी बोलते हैं कि अपने फादर को ये सारा चीज़ बताओ और उनको समझाओ कि उस भाई से वो थोड़ा दूरी बना के रखे और तुम लोग कितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इस फ्लैट को छोड़ दो और चेंज कर लो फ्लैट। तो ये बोलता है ठीक है पंडित जी, हम चेंज कर लेंगे। तो बोले कि नहीं, मैंने हम ऐसा सच नहीं बोल रहे हैं, ऐसे इस फ्लैट में भी कोई अब प्रॉब्लम नहीं रहा, हम तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर दिए, बट फिर भी हम मेरा राय मानो तो फ्लैट चेंज कर लो, क्योंकि अगर तुम्हारे भाई को तो अभी तक, तुम्हारे चाचा को तो अभी तक ये पता चल गया होगा कि वो आत्मा अब तो नहीं रही, तो हो सकता है कि वो फिर से दोबारा तुम पे ट्राई करे। इससे बेहतर होगा कि तुम अपना दूसरा फ्लैट लेके वहाँ रहना शिफ्ट कर दो। तो ये बोलता है कि ठीक है पंडित जी। तो इसको रियलाइज़ होता है कि हम जिस चाचा के साथ अपना बचपन गुजारे हैं, दूर के चाचा हों चाहे पास के चाचा हों, अपने चाचा मान के, मेरे फादर उनको अपना भाई जैसा मान के बड़ा किए, पाले पोसे, खिलाए पिलाएं, मेरा मदर उनको अपना बेटा जैसा रखी, और वो किस चीज़ के लिए, इतना छोटा ज़मीन, उसके लिए मेरा और मेरी बहन का जान लेने का तैयार था। अगर आज रोशन नहीं रहता या पंडित जी नहीं रहते तो मेरी बहन तो मर गई थी। तो उसको लगता है कि आज के समय में किसी पे भी भरोसा करना बहुत, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। बोलता है कि भैया हम सच बताते हैं, हमको बहुत ख़राब लगा, बहुत गुस्सा भी आया, बहुत रोना भी आया कि दुनिया किस तरफ से किस तरफ को मुड़ गया है, जहाँ
जायदाद अपना से ज़्यादा ऊपर हो जाता है और पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे तो यह कहानी का हैप्पी नोट पे एंड हुआ, बट मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप किसी भी फ्लैट में रह रहे हैं, चाहे वो जान पहचान के हो या नहीं जान पहचान के प्लीज़ थोड़ा सतर्क होकर रहना। हो सकता है आपके भी फ्लैट में कोई दुल्हन का आत्मा घूम रहा हो। इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत जल्द आएगा। अब हम रेगुलर रहना चालू कर दिए हैं और मेरा सारा चीज़ फाइनल हो गया है, सारा चीज़ फिक्स हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, माँ बाप की इज़्ज़त करें और खुश रहें। राधे राधे, हर हर महादेव।